2026 को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या मुख्य उद्देश्य है? तो पहली बात, सबसे जरूरी बात, 17 मार्च 2026 को टीकाकरण दिवस मनाया गया है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है, ये हर बार 16 मार्च के आसपास मनाया जाता है। 16 मार्च को मनाया जाना चाहिए, ठीक है, 16 मार्च को मनाया जाता है, बट इस बार 17 मार्च को मनाया गया है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात, इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी पहली बार, और पहली बार पल्स पोलियो अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था। इसे पहली बार पल्स पोलियो अभियान के तहत शुरू किया गया था। पल्स पोलियो अभियान के तहत, ठीक है, पल्स पोलियो अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था पहली बार, ठीक है। 1995 ईस्वी में पल्स पोलियो अभियान के तहत इसे शुरू किया गया था, और ओरल पोलियो वैक्सीन पहली बार दी गई थी, ठीक ना, पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन दी गई थी। ओरल पोलियो वैक्सीन यहाँ पे दी गई, ओरल पोलियो वैक्सीन पहली बार दी गई थी, ठीक है। और इसी के तहत हमने 2014 में ये कह दिया था कि भारत पोलियो मुक्त देश बन चुका है, ठीक है, भारत पोलियो मुक्त देश बन चुका है, ठीक है, भारत पोलियो मुक्त देश बन चुका है। 2014 में हमने कह दिया था ये बात, ठीक ना, ये बात हमने 2014 में ही कह दिया था। और इसीलिए डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए, तो डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए हम लोग 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? 1 जुलाई को हम मनाते हैं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। बात अब समझ में आई आपको? अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई इसमें हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो अस्पतालों की संख्या बढ़ाना ये एक तरीके से भाई कार्य है, ठीक है, क्रिया विधि में आएगा। ये किसी भी प्रकार से इस राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का मुख्य उद्देश्य नहीं रहेगा, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा, मुफ्त दवाइयों का विस्तारित करना, भाई ये भी नहीं है। टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूक करना, सी। और एक दो पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है, ये जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस होता है, ठीक है, ये क्यों महत्व, ये क्या इसका महत्व है? तो पहली बात तो याद रखना है कि इससे क्या किया जाता है, इसका उद्देश्य है, भाई कुछ उद्देश्य है इसके, ठीक है, इनको याद रखना है इसका क्या उद्देश्य है। 1 मिनट रुकेंगे आप। इसका क्या क्या उद्देश्य है? तो भाई इसके उद्देश्य हैं कि जितनी भी जो जानलेवा बीमारी है, ठीक है, जो भी जानलेवा बीमारी है, ठीक है, तो इन बीमारियों से क्या करना, लोगों को मुक्त करना, एक बीमारियों से लोगों को बचाना, ठीक। और दूसरी बात क्या है कि लोगों को जागरूक करना, ठीक है, लोगों को इस टीकाकरण के बारे में जागरूक करना, ठीक है, लोगों को जागरूक करना। तो ये इसके उद्देश्य रहे हैं। अब आपको एक क्वेश्चन के बारे में इतनी सी बातें जो हमने अभी आपको बताया है, अब आप समझ में आपको आया होगा कि हाँ भाई एक क्वेश्चन में इतनी सी चीजें बताई जाती हैं। ये है करंट अफेयर्स। इस तरीके से करंट अफेयर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, इसीलिए हम इसमें समय ले रहे हैं, और समय ले रहे हैं बट देर से आएंगे दुरुस्त आएंगे। बात समझ में आई? इसलिए समय ले रहे हैं करंट अफेयर्स क्लास में। हम चाहते हैं कि जब भी हो रेगुलर बेस हो और डिटेल एनालिसिस के साथ हो, एक एक क्वेश्चन को चीरते हुए चलना, एक एक ऑप्शन पे हम लोग ढेरों सारी बातें करते हुए चलेंगे।
दोबारा इससे कभी किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो देखते ऐसे चुटकियों में उड़ा देना है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को देखते हुए चलना है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा समय इसमें ले रहे हैं, थोड़े से देर से आएंगे बट इसमें दुरुस्त तरीके से हम लोग आने वाले हैं। तो देखेंगे करंट अफेयर्स का, ये आपको बस केवल रुख दिखा रहे थे, बाकी हम एक क्लास आपको जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। मेरी कल सुबह आपको एक क्लास जरूर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। और जो भी आपके अभी रिस्पॉन्स